ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 16। श्लोक है अविभक्तञ्च भूतेषु अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है तज्ज्ञेयम अर्थात तत् प्लस ज्ञेयम। तत् का मतलब वे परमात्मा, ज्ञेयम जानने योग्य। तत् वे परमात्मा, अविभक्तम हम संधि करेंगे तो विभक्तम म आएगा, अगर हम पढ़ेंगे तो विभक्तंच फिर न आएगा। तत् वे परमात्मा अविभक्तम स्वयं विभाग रहित होते हुए, च विभाग रहित होते हुए भी, भूतेषु विभक्तम इव भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, विभक्तम इव विभक्त की तरह स्थितम स्थित हैं। तत् वे परमात्मा अविभक्तंच विभाग रहित होते हुए भी, भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, विभक्तम इव स्थितम विभक्त की तरह स्थित हैं। च ज्ञेयम, च का मतलब और, ज्ञेयम जानने योग्य वे परमात्मा। फोर्थ पार्ट में वर्ड आया हुआ प्रभविष्णु। प्रभविष्णु का मतलब संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जानने योग्य वे परमात्मा ही प्रभविष्णु संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। च थर्ड पार्ट में भूत भर्तृ। भूत भर्तृ का मतलब पालन पोषण करने वाले, और वे परमात्मा ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। च ग्रीष्णु 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 और वे परमात्मा ही सबका संहार करने वाले हैं। अर्थात वे परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और जानने योग्य वे परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, उनका भरण पोषण करने वाले हैं और उनका संहार करने वाले हैं। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, या चर अचर चलने वाले, एक जगह स्थिर रहने वाले, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि जैसे बिजली से चलने वाले एसी, फ्रिज, माइक्रो, पंखे, ट्यूब, ये सब उपकरण अलग अलग हैं, लेकिन इनमें सत्ता केवल बिजली की ही है, और इस बिजली की सत्ता से ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर बिजली ना हो तो इनमें से कोई भी उपकरण काम नहीं ले सकता। तो इसलिए इसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। कहीं मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, ब्रह्मांड, कुछ भी है, ये सब जो हैं उन सब में परमात्मा की सत्ता एक ही है, लेकिन वो दो नहीं हो सकती। इन सब उपाधियों की वजह से वो अलग अलग दिखाई देते हैं,
वास्तव में तत्व से वो एक ही है। और फिर कहा है कि वही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता को लेकर ब्रह्म रूप से पालन पोषण करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले, रजोगुण की प्रधानता को लेकर ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाले हैं, और सतोगुण की प्रधानता को लेकर विष्णु रूप से भरण पोषण करने वाले हैं, और तमोगुण की प्रधानता को लेकर रुद्र रूप से शिव जी का जो क्रोध वाला रूप है उसको रुद्र कहा है, रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। अर्थात एक ही परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन करने वाले और संहार करने वाले होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धारण करते हैं। तत्व से वो परमात्मा एक ही है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे गिलास को जल में भरा या कटोरी में जल भरा, गिलास में जल को भरा और कटोरी में जल को भरा या किसी और बर्तन में जल को भरा, ये बर्तनों के हिसाब से हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में है तो जल ही। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि वो परमात्मा इस संसार में विभाग रहित होते हुए, उस परमात्मा की सत्ता दो नहीं है, वो एक ही है, लेकिन उपाधि के रूप से वो हमें देखने में अलग अलग नजर आते हैं। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है, और जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वो परमात्मा भी, वो वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक ही है। जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी वस्तुओं, व्यक्तियों या ये जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि में भिन्न भिन्न दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और परमात्मा अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता जो है वो एक ही है। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि वे परमात्मा विभाग रहित होते हुए संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और जानने योग्य वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और उनका संहार करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।